हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो, आप समस्त भक्तजनों से निवेदन है कि आप सभी जल्द से जल्द कथा पंडाल में उपस्थित होकर आज की पावन कथा का रसपान करें और अपने मनुष्य जीवन को कृतार्थ करें। आइए हमारी समाज के पूज्य आचार्य महाराज के मुखार बिंदु से हम सभी वैदिक मंत्रों द्वारा वैदिक ऋचाओं द्वारा ठाकुर जी की दिव्य पूजन का दर्शन करते हैं। श्रीमद नारायण जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाभये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम त्रियाचम्या। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः। हाथ धुला दे। इसके बाद ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सब्बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुंडरीकाक्षः पुनादो पुंडरीकाक्षः पुनादो भावितरे स्तो वायुषडवियाहुषा वेदुर्वाप्राशावपदपोना न्यासिधरेण पावितरेण सूर्यशियरशमाभिः तशियादे पावितरापादे पावितरा भूतसिया जतकामा होने दक्षगेयं हाथ में अक्षत एवं पुष्प लेकर के श्री भागवत भगवान का ध्यान करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नाशत विनयने। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतानि पुष्पं समर्पयामि। भूर्भुवः स्वः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चन्दनम् त्वां गन्धर्वा अखरत्वावेदत्वामृतपतिः त्वामोखदेशो मोराजा विद्वान्क्षमादमुच्यत। चन्दनं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। अक्षान्नमी मदन्धयवप्रिय अधोगतस्तोगत श्रवणवो विप्राणविष्टय मतिजोजानि विन्द्रते हरि। अक्षतान् समर्पयामि। भूर्भुवः स्वः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पमाल्याम् ओकधीः प्रतिमोदधवं पुष्पवतीः प्राशोवरीः अश्वा एव साजितवरीर्विरुधा पारश्राः। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। भूर्भुवः स्वः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। धूपम् ॐ धोरादिधोर्वधोर्वान्तां धोर्वदां जोष्मा धोर्वदिदं धोर्वयं भयं धोर्वमः देवानाम शिवनितमगुरग्नितमम् अपरितमं देवहूतमं ब्राह्मणस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृता पूर्वतदस्य वैश्यः मद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखं अजायत। दीपं
दर्शयामि। ओम भूर्भुवः स्वः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आशीदं दारिविशाखोषेष्णाढ्योः समवर्तता पदभ्यां भोगरदेगा रुद्रादधा लोकान् अगलभयन्नः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते पञ्चवाराचमनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय अपानाय व्यानाय समानाय उदानाय मध्ये मध्ये पानीयमुत्रापोषणं जलं समर्पयामि। भूर्भुवः स्वः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। द्रव्य दक्षिणां भगवान को दक्षिणा अर्पण करें। हिरण्यगर्भाग्रे सदा धारविन्द्यामोदे मामकसमयी देवाय विधाविहे तायाः पूजायाः शतपुण्यार्थे तपदक्षिणां समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। भूर्भुवः स्वः। वेदव्यासाय पूजनम्। आपको चंदन लगा दें, पुष्प माल्यार्पण करके प्रणाम कर लें। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। वेदव्यासाय नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। यथाशक्तिं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। भूर्भुवः स्वः। वेदव्यासाय नमः। प्रीतायाः पूजायाः साधुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ओम हरि ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुजोऽनिं शिरः शङ्खं सन्दधति करश्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतं नीलाश्वाद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वविदेहरौ कमलजो महान्तो मदं कैटवं घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दधतिं घनान्तविलसा शीतांशतोल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवा त्रिजगता माधारभूता पूर्वा मात्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिने वेद्यो दामसमप्रभा मृगपते गन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसत् हस्ताभिरासेवितं हस्तैश्चक्रगदासिकेटविशिखाश्चापं गूढं तर्जनीं बिभ्राणामदलात्मिकां शशिधरं दुर्गां त्रिनेत्रां भजे दुर्गां त्रिनेत्रां भजे अक्षरकरशृङ्गदेषु कुलिशां पद्मं धनोत्कुण्डिकां दण्डां शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददति हस्तै प्रसन्नाननां शिवे शैलीवमर्दिनी नियमः लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की मंगलमयी आरती करें। ओम इदगो हविः
आत्मशानि प्रजाशानि पशुशानि लोकशानि भयशानि अग्निहेतायां बहुलां मे करोर्वर्णं पयोरेको समासुदात श्री भागवते भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती तारती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती तारती पापियों को पाप से है तारती अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला है नवदोषी जगाने वाला है नवदोषी जगाने वाला नवदोषी जगाने वाला है
शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं देवताभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं आरोग्यार्थे आहारग्रहणम्। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। भगवान की मंगलमय कथा का रसपान करें। अयोध्या धाम से पधारी परम पूज्या दीदी कनकेश्वरी जी के द्वारा भगवान की मंगलमय कथा का रसपान आप सभी लोग करें। आज भगवान की कथा का द्वितीय दिवस है। आप सभी लोग भगवान की मंगलमय कथा का रसपान करके इस अपने दुर्लभ मानव जीवन को धन्य बनावे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान को सुनिश्चित करते हुए बैठ जावे। और जो भी भक्तगण अभी तक कथा पंडाल में उपस्थित नहीं हुए हैं, आप समस्त भगवान के कथा के ऋषिया भक्तगण, धर्मानुरागी सज्जन भाई बंधु, हमारी सीता सुइया के पंचांगों पे चलने वाली हमारी मातृशक्तियां, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी शीघ्र कथा पंडाल में उपस्थित होकर ठाकुर जी की मंगलमय कथाओं का निष्पान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए सभी अपने मन और वाणी को एकाग्रचित करते हुए पूज्य श्री व्यास जी महाराज के चरणों में चलेंगे और भगवान की अमृतमय कथा का रसपान कर इस घोर कली काल में अपने इस मनुष्य जीवन को धन्य बनाएंगे। आइए सभी पूज्य श्री व्यास जी महाराज के चरणों में चलें। जय श्री नारायण, जय श्री राम, जय श्री नारायण, राधा श्री राधा, जय श्री नारायण, ठीक तो है, पूरा बढ़िया तो है। जय श्री राम, पंखा लगा दे एक सफेद वाला पंखा। जय श्री राम। श्री हनुमान जी की लोग की नहीं सबके लोग जाए ना श्री का नाम जब करिए
सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेदं वास्तवमत्र वस्तुश्रवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रवद्भागवती महामुनिकृते यं वा करेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छना कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो जय जय हे राधा जय जय कृष्ण जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर प्रेम शूल्य वृंदावन बिहारी लाल की उपस्थित परम श्रद्धेय सज्जन वृंद, परम अनुरागी वडभागी आत्मा स्वरूप बंधु, अयोध्या आदि पावन तीर्थों से चल करके आए हुए पूज्य संतगण वैदिक विद्वानगण, मंचासीन अश्वनिकंदन श्री अंजलि नंदन परम अनंत बलवंत माँ जानकी के लाडले श्री हनुमंतलाल जी महाराज, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक परात्पर परब्रह्म भक्त वांछाकल्पतरु अकारण करुणा वाले भगवान श्री सीताराम जी महाराज के पावन चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हुए माँ सरस्वती के चरणों में बारंबार नमन एवं वंदन। श्री राधा माधव सरकारी की भावमयी उपस्थिति में उपस्थित आप समस्त भगवत कथा के रसिक श्रोतागण, पितातुल्य वृद्धजन, भक्ति स्वरूप पूजनीय वंदनीय श्रद्धामयी आदरणीय माताएं एवं बहनों, उपस्थित भगवत स्वरूप वाले में गोपाल भगवान की इस मंगलमय कथा में अपने अमृतमय संगीत के माध्यम से ठाकुर जी के पावन भजनों को अलंकृत कर रहे हमारे समस्त कलाकार बंधु भ्रातागण, और भी जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है समस्त जनमानस को श्री सीताराम में जान करके, श्री राधा कृष्ण में जान करके सभी के चरणों में मेरा बारंबार नमन एवं वंदन। आइए कथा में प्रवेश लें। उसके पूर्व दुनिया के जंजाल से अपने मन को हटाने के लिए, मन को कथा में लगाने के लिए, वाणी को निर्मल बनाने के लिए ठाकुर जी के पावन नामों का उच्चारण करें। आगे फिर ठाकुर जी की जय शिक्षा। आइए भाव से हम सभी को कीर्तन करें। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल
की जय हो। भारत वीरों की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। राष्ट्र की जय हो। संत समाज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो, बोलिए प्रेम से राधे राधे। आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का द्वितीय दिवस, कथा का आरंभ हो चुका है। मैं एक बार पुनः पूज्य कनकेश्वरी देवी दीदी कनकेश्वरी जी के चरणों में अपना नमन ज्ञापित करता हूं और साथ में अपने परिवार की तरफ से, अपने समस्त ग्रामवासियों के तरफ से और उपस्थित यहाँ जितने भी भक्तगण हैं सबकी तरफ से मैं आपको नमन करता हूं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर आज द्वितीय दिवस की कथा के आरंभ में आज हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले, जैसे हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति ये कहती है कि पहले हम अपने यहाँ उपस्थित जो अतिथि है उसका हम सम्मान करते हैं और उसके बाद फिर अपने कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। तो मैं यहाँ चाहूंगा, मैं कुछ लोगों को बुलाऊंगा, कथा व्यास पर आए और यहाँ पर पूज्य कनकेश्वरी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले कोल्हुआ, ग्राम कोल्हुआ के प्रधान श्री सुभाष तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और यहाँ कथा व्यास पर पूज्य देवी कनकेश्वरी जी से आशीर्वाद ज्ञापित करें और पटका प्राप्त करें और आशीर्वाद यहाँ पर श्री सुभाष तिवारी जी बहुत ही नेक व्यक्तित्व, सरल स्वभाव, किसी से कुछ छुपा नहीं है कि इनके बारे में कितना भी कुछ कहा जाए ये बहुत ही कम है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उस शब्दों से इनके बारे में व्याख्या करूं। इसी कड़ी में मेरे अभिभावक बड़े भैया श्री ब्रजेश तिवारी जी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो कथा व्यास पर आए और पूज्य देवी कनकेश्वरी जी से पटका प्राप्त कर यहाँ पर उन्हें नमन करें। श्री ब्रजेश तिवारी जी। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच हमारे अन्य अतिथि भी मौजूद हैं जिन्हें मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा। मैं नाम ले रहा हूं ताकि वो लोग यहाँ पर आ जाएं बारी बारी से और यहाँ पर पूज्य देवी कनकेश्वरी दीदी से पटका प्राप्त कर उन्हें नमन ज्ञापित करें। हमारे बीच श्री सोमनाथ तिवारी जी जो हमारे गांव के सबसे बड़े गायक के तौर पर यहाँ उपस्थित हैं। मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है इनका। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं और यहाँ पर पूज्य देवी कनकेश्वरी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री ब्रजेश तिवारी जी हमारे बड़े भैया जो नेशनल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं। बहुत ही सरल स्वभाव, सरल व्यक्तित्व, बहुत ही मिलनसार इनका स्वभाव है। हमेशा लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं और ऐसे भाई का मैं छोटा भाई होकर गौरव का विषय है मेरे लिए। श्री इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा जो हमारे अगले अतिथि हैं, अभिभावक हैं, श्री रामनिवास तिवारी जी। वो मंच पर आए और यहाँ पर पूज्य देवी कनकेश्वरी जी से पटका प्राप्त कर आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच हमारे बड़े भाई
श्री जगत नारायण तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। किसी कारणवश मैं कल उनका नाम नहीं बोल पाया, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन आज वो मुझे साक्षात दिखाई दे रहे हैं और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं और यहाँ पर पटका प्राप्त कर पूज्य देवी कनकेश्वरी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वागत की इसी कड़ी में मैं हमारे अगले भैया जो हैं महेश भैया के बड़े भाई साहब, मैं नाम तो नहीं जान रहा हूँ, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो दिनेश भैया वो मंच पर आए यहाँ पर और यहाँ पूज्य देवी कनकेश्वरी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री दिनेश तिवारी जी यहाँ मंच पर आए और आशीर्वाद प्राप्त करें पूज्य देवी कनकेश्वरी जी से। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे अगले अभिभावक हमारे मामा श्री मनोज कुमार दुबे जी, जो मुंबई से चलकर इस कथा में उपस्थित हुए, ये मेरे लिए गौरव का विषय है, बड़ा हर्ष का विषय है मेरे लिए कि वो मेरे यहाँ आए और इस कार्यक्रम का उन्होंने भागीदारी अपनाया। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं और पूज्य देवी कनकेश्वरी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर पटका ग्रहण करें। श्री मनोज कुमार दुबे जी। कथा का आयोजन शुरू होने से पहले मैं अपने बड़े भैया श्री सुभाष तिवारी जी से चाहूंगा कि वो दो शब्द पहले यहाँ पर कुछ कहें और उसके बाद मैं पूज्य देवी कनकेश्वरी जी से कहूंगा कि वो अपना कथा प्रारंभ करें और फिर हम लोग कथा का आनंद लेना शुरू करेंगे। हेलो, आज ग्राम पंचायत टाणा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के व्यास गद्दी पर मंचासीन पूजनीय कनकेश्वरी देवी जी, हमारे इस मंच पर इस कार्यक्रम को गति देते हुए, अच्छा रूप देते हुए अन्य कलाकार आज भागवत कथा का द्वितीय दिवस है और बहुत ही अच्छी कथा पूज्य दीदी जी के मुखार बिंदु से आप लोगों को सुनने को मिल रही है और आप अयोध्या से चल के यहाँ आई हैं, जहाँ धर्म की गंगा बहती है। ऐसे पवित्र जगह से आप आई हैं कि आपके चरण पड़ने से ही हम धन्य हो गए, यहाँ के लोग धन्य हो गए। हम आपके बारे में क्या कहें, मेरे पास कोई ऐसी क्षमता नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जो मैं आपके बारे में कह सकूं। मेरे सोच से आपकी सोच अलग है, बड़ी है। आप आई हैं और यह भागवत कथा हमारे क्षेत्र के लोगों को, गांव के लोगों को सुनाकर अपने विचारों को उनके विचार में डालने का प्रयास करें, जिससे कुछ हुआ लोग आपसे ले प्राप्त कर सकें। और चूंकि कल मैं नहीं आ पाया, आज मैं आ गया, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। और मेरे भाई, छोटे भाई की तरह से मुकेश तिवारी जी हैं, जो बड़े कम समय में इस तरह की व्यवस्था किए हुए हैं, जिसको मैं सोच भी नहीं सकता था। यहाँ आने के बाद देखने को मिला, यह दृश्य देखने को, यह व्यवस्था देखने को, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप जैसा पुत्र हर माँ बाप को प्राप्त हो, जो कम से कम अब माँ बाप को के ऋण से उत्तीर्ण हो सके।
और चूंकि मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं मुकेश जी, आप जैसा पुत्र भगवान हर परिवार में दें। और चूंकि यह धर्म सभा है और कथा का मंच है, बहुत समय लेना उचित नहीं है। मैं पुनः दीदी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपना सर झुकाते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और दीदी जी से आग्रह कहता हूं कि पुनः इसके बाद, इस कथा के बाद भी सौभाग्य होगा कि आप पुनः मेरे क्षेत्र में कथा करने के लिए आए। आपका आमंत्रण अभी से है, भगवान कब वो दिन लाएगा। मैं और मेरा गांव, मेरा क्षेत्र आपसे बहुत प्रसन्न है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। दीदी पुनः बहुत बहुत प्रणाम। मुकेश जी आपको बहुत बहुत बधाई। इसी कड़ी में हमारे बीच हमारे बड़े भाई श्री पंकज तिवारी जी जो उपस्थित है यहाँ पर, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं और यहाँ पूज्य देवी कनकेश्वरी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री पंकज तिवारी जी, बहुत ही सरल स्वभाव है भैया का। मैंने कहा कि भैया हमारे यहाँ भागवत कथा है, आपको आना है। इन्होंने कहा हाँ मुकेश क्यों नहीं आऊंगा, जरूर। और आज देखिए, आज द्वितीय दिवस पर ये हमारे यहाँ उपस्थित हो गए, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं पूज्य देवी कनकेश्वरी जी से आग्रह करूंगा कि वो अब कथा का आरंभ करें। बोलिए राधे राधे। परम मंगल में भुवन पावनी जगमंगल करणी प्रताप साधनी श्रीमद् भागवत महापुराण का आज द्वितीय दिवस, जिसके रात्रि लीला में रात्रि के इस प्रथम प्रहर में हम सभी लोग ठाकुर जी की कथा के इस द्वितीय सत्र में प्रवेश पा रहे हैं। कल हम सभी लोगों ने इस पावन कथा के महात्म को श्रवण किया था कि कथा क्यों सुनना चाहिए, भागवत कथा सुनने से होता क्या है, और जीवन में हर सनातनी को, हर सनातनी व्यक्ति को एक बार भागवत सुनना या अपने घर पे आयोजित करना क्यों जरूरी है, ये सारी बातें हम लोगों ने कल सुना था। मैंने कल भी निवेदन किया था कि कोई भी कार्य करिए, जब तक उसका महत्व नहीं समझेंगे तब तक उस कार्य में मन नहीं लगेगा। जब महत्व समझ जाएंगे तो ही उस कार्य में मन लगेगा। इसीलिए प्रथम महात्म का ही वर्णन किया जाता है। क्यों? क्योंकि जाने बिन न होई परतीति और बिन परतीत होई नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास नहीं होता और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। तो विश्वास बनाना, ठाकुर जी के प्रति विश्वास बनाना, श्रद्धा बनाना बहुत आवश्यक है। श्रद्धा और विश्वास होगा तो ही कथा समझ में आएगी। और ध्यान देना, कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा पूर्वक बैठेगा वही कुछ प्राप्त करेगा, और जो अहंकार में बैठेगा, खुद ज्ञानी बन के बैठेगा, खुद ही अपने आप को सुखदेव जी का छोटा भाई समझेगा, तो हो सकता है कि थोड़ा कम ही प्राप्त कर सके। ये जो कथा है ना, इसे अमृत वर्षा कहते हैं। कहते ना श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा। और वर्षा यदि हो गई और आंगन में आप लोटा, कटोरी, बाल्टी, थाली सब रख दो, अब बादल बरस के चले गए। अब कटोरी कहे कि बादल ने हमारे साथ भेदभाव किया है, क्योंकि कटोरी से ज्यादा पानी तो गिलास को मिला है, और गिलास बोले कि बादल ने मेरे साथ भी भेदभाव किया, गिलास को कम पानी दिया और लोटे को ज्यादा दे दिया, और लोटा बोले बाल्टी को ज्यादा मिला, मुझे कम मिला है। तो यहाँ बताओ गलती किसकी है? भाई मेघ तो बरस रहा था, मेघ बरस के चला गया, बादल बरस के चले गए। अब लोटा, कटोरी, बाल्टी अर्थात जिसकी जितनी क्षमता की, अपने क्षमता के अनुसार सबने जल ग्रहण किया। वैसे ही ये भगवान की कथा बरस रही है, ठाकुर जी की कथा की अमृत वर्षा हो रही है। जिसकी जो पात्रता होगी, जिसकी जो क्षमता होगी, वो उतना ग्रहण
इससे ज्यादा लेगा तो फिर बहने लग जाएगा। बहने का मतलब फिर ज्यादा ही थोड़ा सुनेगा और बोलेगा ज्यादा, कहते ना ओवरफ्लो होने लग जाएगा। इसीलिए बहुत धीरज बना करके अपने आप को खाली करके मन में किसी भी प्रकार का मोह माया या दुनिया का जंजाल नहीं होना चाहिए। जितनी देर कथा में बैठे उतनी देर ईमानदारी से अपना मन ठाकुर जी के चरणों में लगाए। बोलो राधे राधे। कल हम लोगों ने महात्मा को श्रवण किया और आज प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम स्कंद में श्री सूत जी महाराज ने जो वंदना की है, ठाकुर जी का मंगलाचरण किया है, भगवान के स्वरूप को वर्णित किया है कि जन्माद्यस्य तुंगयाद तरतश्चार्थे सुविज्ञ स्मराट। भगवान के बारे में वर्णन कर रहे हैं, भगवान का स्वभाव बता रहे हैं, भगवान के सामर्थ्य को बता रहे हैं कि ठाकुर जी के जन्म में, उनके लीला में, उनके कृत्यों में अलग अलग भेद प्रदर्शित होता है, अलग अलग भेद है, जबकि है नहीं, करने धरने वाले सब नहीं है। सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें यहाँ बैठ करके कथा उसी को समझ में आएगा जिसको ठाकुर जी जानेगा। और यदि कथा समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई अपराध है जो कथा में मन लगने नहीं दे रहा, कोई पाप है जो कथा में मन लगने नहीं दे रहा। तो भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं आसानी से समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन अगर प्रेम से बैठोगे, श्रद्धा से बैठोगे तो एकदम हृदय में उतर जाएगी, हृदय में आ जाएगी। हम उस गोविंद की कथा को गाने जा रहे हैं। सूर्य भगवान कहते हैं, सूर्य जी कहते हैं, हम उन भगवान की कथा को गा रहे हैं जिनकी लीला को देख करके ब्रह्मा की भी खोपड़ी चक्कर खा जाए। हम लोग तो एक खोपड़ी वाले हैं और ब्रह्मा जी तो चार चार खोपड़ी वाले हैं, उनकी भी खोपड़ी चक्कर खा जाए, इंद्र भी चक्कर में पड़ जाए। ऐसे ऐसे देवता जिन भगवान की लीला को देख करके मोहासक्त हो जाए। हम लोग तो मानव हैं, लेकिन एक बात है, जरूरी नहीं कि हर कार्य कोई कर सके। वो देवता होकर के भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन हमारे पास मानव देह है, मानव जीवन है, हम ठाकुर जी को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये मानव जीवन का, ये मानव शरीर की महत्ता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये नहीं कहा बड़े भाग्य गदहा तन पावा, ये लिखा है क्या? बड़े भाग्य कुत्ता तन पावा लिखा है क्या? नहीं लिखा ना। क्यों? क्योंकि गधा और कुत्ता भजन नहीं करेगा, गधा और कुत्ता बैठ के कथा नहीं सुनेगा, कथा में वही बैठेगा जो मानव देह लेकर के बैठा हो। तो एक बार अपने आप को भी धन्यवाद दिया करो भगवान को, ठाकुर जी बढ़िया किया जो आपने हमें इतनी सुंदर शरीर दी। और जो दिन भर कोसते रहता है, ठाकुर जी आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये कमी वो कमी। उनसे ये भी सोचना चाहिए उन्हें कि जो खा रहे हैं और आसानी से पच जा रहा है, ये जीवन का सबसे बढ़िया धन है। उनसे पूछो जो बेचारे दाल का पानी पी करके वेंटिलेटर पर पड़े हैं, वो बताएंगे कि जीवन का महत्व क्या है और भोजन पचना क्यों जरूरी है, वो समझाएंगे। इसीलिए जो है उसमें प्रसन्न रहे। भगवान की कथा कैसी है? बोले 3 प्रकार के पापों को मिटाने वाली है, मत्सर को दूर भगाने वाली है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? बोले जितने शास्त्र हैं, वेद हैं, सबका जो निचोड़ है ना, अब जैसे आप देखिए आम का वृक्ष होता है ना, और आम का सार क्या है, वृक्ष का सार क्या है? आम का फल। अगर आप आम का फल खा लें तो पूरे वृक्ष का महत्व आपको समझ में आ जाएगा। भैया आम का पेड़ लगाओ, आम का फल मीठा होता है, समझ में आएगा कि नहीं? वैसे ही वेद भगवान एक वृक्ष के समान है, कल्प वृक्ष है, और जितने पुराण और शास्त्र हैं सब उनकी शाखाएं हैं, डालियां हैं। और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, ये समस्त शास्त्रों का, समस्त ग्रंथों का, समस्त वेदों का सार तत्व है, पका हुआ परिपक्व फल है। और मीठा है भैया। मीठा क्यों है? क्योंकि सुखदेव रूपी सुख ने इसे चोंच मारे रखा है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादम तद्रव संयतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भाव का। हमारी दादी बचपन में कहा करती थी कि जिस फल पे अगर तोता चोंच मार दे तो वो फल मीठा जरूर होता है ना?
आप लोगों ने भी देखा होगा, जिस फल पर तोता चोंच मारेगा वो मीठा जरूर निकलेगा, या फिर यूँ समझ लें कि जो फल मीठा होगा उसी पे तोता चोंच मारेगा। ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का जो परिपक्व फल है उस पर श्री सुखदेव भगवान ने अपना चोंच मार रखा है, यानी उसे अपने मुखों से गा रखा है। तो भला ये कभी कड़वा या खट्टा कैसे हो सकता है? तो सर्वथा मीठा ही रहेगा, अमृत के समान मीठा, अमृत से बढ़ करके। ये भगवान की कथा है। बोले जितना हो सके उतना पियो, मुँह रहो रसिका भूमि भागुका, बारंबार पियो, पिबत भागवतम रसम आलयम। अब आप बताओ, आम को पिया जाएगा कि खाया जाएगा? आम को पिएंगे कि खाएंगे? बोलो भाई, खाएंगे, खाएंगे ना। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं पिबत भागवतम रसमालय। बोले भागवत रूपी जो परिपक्व फल है उसे पियो। क्यों? क्योंकि खाया उसे जाएगा, आम को उसे खाएंगे जिसका छिलका गुठली फेंकने लायक है, उसे खाया जाएगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का एक एक शब्द, एक एक अक्षर अमृत है, इसमें फेंकने लायक कुछ नहीं है। फिर बोले सबका एकदम शेक बनाओ और शेक बना करके पी जाओ, कुछ भी फेंकने लायक नहीं। पिबत भागवतम रसमालयम। अब कथा प्रारंभ हो रही है, प्रथम स्कंद से कथा प्रारंभ हो रही है। श्री शौनक जी महाराज ने सूत जी से प्रश्न किया और 6 प्रश्न किया। कितने? 6 प्रश्न किए, और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में ही पूरे श्रीमद् भागवत की कथा है। और प्रश्न समझ में आ जाए तो कथा भी समझ में आ जाए। पहला प्रश्न किया, महाराज जीव मात्र के कल्याण का साधन क्या है? जीव का कल्याण कैसे हो? किसका आश्रय ले? इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे पुराण हैं, और किसके पास इतना टाइम है कि सारा बैठ करके पढ़े? तो कोई सरल उपाय हो तो बता दो जिससे कल्याण हो। जीव मात्र के कल्याण का साधन क्या है? दूसरा प्रश्न ये किया कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है? सारे शास्त्र कहना क्या चाहते हैं? इतना सारा पुराण इत्यादि लिखने की आवश्यकता क्या थी? तीसरा प्रश्न किया कि प्रभु भगवान के कितने अवतार हैं? भगवान के कितने अवतार हैं? चौथा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार के कारण क्या है? भगवान आते क्यों हैं? अगर राक्षसों को ही मारना है तो अपने वैकुंठ से भी मार सकते हैं, पृथ्वी पर आने की क्या जरूरत है? राम बन के वनवासी बन के जंगल जंगल भटकने की क्या आवश्यकता है? कृष्ण बन करके ग्वाल बन करके गैया जगाने की क्या आवश्यकता है? तो प्रभु भगवान के अवतार का कारण क्या है? पांचवा प्रश्न किया कि जीव मात्र का लक्ष्य क्या है? हम जन्म लिए किस लिए लिए हैं? बस इसीलिए कि घर परिवार बसाओ और एक दिन चलते बनो। तो भैया घर परिवार तो गधे का भी होता है, जानवरों का भी परिवार होता है, उसके भी पत्नी बच्चे होते हैं, तो फिर हमारे में और उनमें अंतर क्या रहेगा? तो जीव का लक्ष्य क्या है? वो क्यों आया है? दुनिया में क्यों आया? उसके आने का कारण क्या है? किस लिए आया? भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? और छठा प्रश्न किया कि प्रभु भगवान के स्वधाम जाने के बाद, जब भगवान अपने धाम चले गए और हमेशा जब चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है? क्योंकि भगवान कहते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में आता हूँ। तो जब भगवान चले जाते तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म की रक्षा कौन करता है? अब ध्यान देना, ये 6 प्रश्न किया और इन 6 प्रश्नों के ही उत्तर में पूरे श्रीमद् भागवत की कथा है। तब सूत जी महाराज बोले, अरे भैया शौनक जी, आपने कथा तो पूछ लिया, हमने कथा की महिमा भी गा दी, लेकिन अभी तक मैंने अपने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। पहले अपने गुरु जी को प्रणाम तो कर लो। तब गुरु जी को प्रणाम किया। श्री सुखदेव भगवान को स्मरण कर रहे हैं। यम प्रव्रजंत मन पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। अपने उन भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, उन गुरुदेव भगवान को स्मरण कर रहे हैं। बोले जो जन्म लेते ही पहली बात तो ये है कि जन्म ले ही नहीं रहे थे, 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रह गए श्री सुखदेव भगवान।
और जब पिताजी बार बार श्री वेद व्यास जी महाराज बोलेंगे बेटा बाहर आ जाओ, माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ, तो बोले ना मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि जीव तब तक ही भगवान को स्मरण करता है जब तक गर्भ में है। आपको बताऊं, लोग कहते ना मैया गर्भवती हो गई, बहू रानी गर्भवती हो गई, बालक गर्भ में, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आपको बताऊं, बैतरणी नदी मुझे लगता है यही है, माँ का गर्भ ही बैतरणी। मलमूत्र में फंसा हुआ ये जीव, छोटे छोटे कीड़े जब काटते हैं ना तो जीव तड़पता है। और माताएं जब तीखा तीखा भोजन करती, गरम गरम भोजन करती ना, खट्टा खट्टा खाती, तो शरीर पे पड़ने पर बालक को छटपटाहट होती है, तड़पता है। और जब तड़पता है तो माताएं कहती देखो बच्चा स्वस्थ है, हाथ पैर चला रहा है। अरे मैया हाथ पैर नहीं चला रहा, तेरे तीखे भोजन की वजह से बेचारे को जलन हो रही है, तड़प रहा है गर्भ में। और तब भगवान से कहता है ठाकुर जी मुझे इस नरक से बाहर निकालो। नव माह रहा जब गर्भ ही माँ, प्रभु से तुमने विनती यह की हो, बाहर लाओ तुम्हें भजी हो, तेहि कारण बाहर लाई दे। और जब भगवान बाहर ला दी तब बोले जब दांत न थे तब दूध दिए। दुनिया का कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं है जो प्रसव के पूर्व किसी माँ के उदर में दूध उत्पन्न कर दे। दूध तभी आएगा जब क्षीर सागर के मालिक बालक के जन्म के बाद उदर में दूध का संचार करेंगे, तब दूध आएगा। जब दांत न थे तब दूध दिए, और जब दांत दिए तब अन्न खिलाए। भांति सदी प्रतिपाल किए, मन मूर्ख तो तिनको विसराए। अरे मूर्ख मन, अरे मन मूर्ख तो क्यों ना भजे, जो पानी की बूंद से पेड़ उगाए। उनको क्यों नहीं भजता, उनका क्यों नहीं स्मरण करता है? उनका स्मरण कर, उनका चिंतन कर। जीव जब गर्भ में होता तड़पता है, प्रभु जल्दी मुझे बाहर करो, बहुत पीड़ा मिल रही है, बहुत कष्ट मिल रहा है मुझे। भगवान कहते क्या फायदा, अभी तुझे बाहर करूंगा, फिर तो दुनिया में जाएगा, घर परिवार में उलझ जाएगा, फिर मर के किसी न किसी माँ के गर्भ में तो जाएगा ही, फिर तुझे वही पीड़ा मिलेगी, चाहे इंसान के गर्भ में जाए या जानवर के गर्भ में जाए या पक्षी के गर्भ में जाए, पर पीड़ा तो तुझे वही मिलेगी। तो कोई ऐसा उपाय है जिससे गर्भ में आना न पड़े, गर्भ के आने जाने का चक्कर खत्म हो जाए? भगवान बोले एक ही है, क्या? भगवान नाम संकीर्तन। जितना हो सके उतना भजन करो, उतना भजन करो, भजन करोगे कल्याण हो जाएगा। बोला कि प्रभु इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि दोबारा गर्भ में ना आना पड़े। लेकिन जैसे जन्म हुआ भगवान बोले बेटा वचन याद है कि भूल गए? तो देखो जन्म लेते ही बच्चा रोता है और रो के कहता है कहाँ, सब भूल गया। भगवान बोले वचन याद है? तुम्हारा जैसे ही नेत्र खुला, जैसे संसार में आया, तुरंत बोला कहाँ? भगवान बोले लो गई भैंस पानी में। अभी कह रहा था, ज्ञान दे रहा था कि जाकर के भजन करूंगा, और अब कह रहा कहाँ? फिर उसी माया में पड़ गया। भूमि परत भाढ़ावर पानी, जन जीवई माया लपटानी। जैसे आकाश से बूंद जब निकलता है तो स्वच्छ होता है, लेकिन भूमि पर पड़ते ही मटमैला हो जाता है, वैसे ही माँ के गर्भ में तो बुद्धि बड़ी निर्मल है, लेकिन संसार में आते ही माया घेर लेती है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी मैं गर्भ से बाहर आऊंगा ही नहीं, ना मैं गर्भ से बाहर आऊंगा ना माया मुझे लपेटे। अरे बेटा लेकिन तू अगर गर्भ से बाहर नहीं आएगा तो तेरी मैया मर जाएगी। 9 महीने बालक गर्भ में रहे तो कितनी समस्या होती है, और इधर तो 12 वर्ष से सुखदेव भगवान निकले ही नहीं गर्भ से बाहर। तब वेद व्यास जी बोले बेटा तुम जो कहोगे मैं करूंगा, बस एक बार तुम बाहर आ जाओ। सुखदेव जी ने कहा पिताजी एक शर्त में बाहर आऊंगा कि मैं जैसे जन्म लूंगा मुझे रोकना मत, मैं जहां जाना चाहूं मुझे जाने देना, अगर रोके तो फिर मैं आऊंगा नहीं। ठीक बेटा तू बाहर तो आ जा। और जैसे सुखदेव भगवान का जन्म भया, इतना जल्दी भागे कि किसी नाई को, किसी नाउन को नालक छेदन का भी अवसर नहीं दिया कि नाल काट दिया जाए। तब बोले नाल इत्यादि सब गले में लपेट लिया, लपेट करके जंगल की तरफ भागे। क्यों? क्योंकि जानते थे ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, इनके घर में आया हूं, अभी तो मेरा उपनयन संस्कार करवा देंगे, पहले तो मुंडन इत्यादि करवाएंगे, नामकरण इत्यादि करवाएंगे। जैसे जैसे बड़ा हुआ और जहां जनेऊ हुआ तो जनेऊ होने के बाद यानी विवाह का रिजर्वेशन हो गया है ना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों के यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार होता है, और अगर यज्ञोपवीत हो गया इसका मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया आपका।
अब रिश्ते आने दो फिर। और जब तक जनेऊ नहीं हुआ तब तक ठीक है, अभी तो जनेऊ नहीं हुआ। जनेऊ मतलब 3 धागे, और 3 धागा मतलब 3 वेदों का दायित्व आपके कंधे पर है। केवल अथर्ववेद को छोड़ देंगे, बाकी सबका दायित्व आपके कंधे पर है। तीनों को लेकर चलना है, इतना आसान नहीं है यज्ञोपवीत को धारण करना। देखो, यज्ञोपवीत धारण करने का सबसे पहला नियम है कि आप उसे पहने। और यज्ञोपवीत 8 वर्ष की अवस्था में हो जानी चाहिए। उम्र तो यही सही है कि बालक 8 वर्ष का है, उसके बाद यज्ञोपवीत हो जाए। और यदि नहीं करता है तो उसके पिता को अपराध लगता है, पिता का दोष लगता है। अच्छा, अब होता कब है? बोले जब शादी होने चला, बाबू साहब जब मंडप में बैठे, तिलक चढ़ना हुआ, तो बोले लाओ भी कहीं के पवित्र करवा। अब वो भी कब तक पहनेंगे? बोले जब तक शादी होने गया तब तक। उसके बाद जनेऊ इनका हुआ है, पहनेगा कौन? बोले घर का खूंटी, घर में जो खूंटी हुए उसी पर टांगेंगे। अरे भैया तेरा हुआ, उसका नहीं हुआ है। उसे धारण तो कर। ये ब्रह्मगांत है, इसे ब्रह्मगांत कहते हैं। इसको धारण करने मात्र से प्रेत भी डरेगा आपसे, प्रेत आपको स्पर्श नहीं कर सकता। इतनी महिमाएं हैं कि पवित्र, लेकिन धारण करो तब तो, उसको पवित्रता से रखो तब तो। बड़े बड़े नियम है। केवल ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से बनता है। नियम का पालन करना पड़ता है। ऊंचे खानदान में जन्म ले लिए, ऊंचे गोत्र में जन्म ले लिए, और पौआ पी के अगर नाली में पड़े हो तो तुमसे अच्छा तो सूद रहे। बोले हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, पर लगा करे बुरा, जो बुरा है वो है, जो गलत है वो है। मत करो गलत, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तुम्हारा सुखदेव भगवान को स्मरण किया और अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की। अब सौनक जी महाराज ने पूछा कि प्रभु, सूत श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कब करी? कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितामने। किस स्थान पर, किस समय में, किस कारण से इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की गई, क्यों लिखा, मुझे बताइए। बोले एक बार ऐसा हुआ, सूत जी कहते सोनक जी, एक बार ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज अपने आश्रम में विराजमान थे। तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने आके देखा कि इनका मुंह लटका हुआ है। नारद जी ने पूछा